हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन कंपटीशन में। इसके पहले हम लोग 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। आइए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? ए. बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना। बी. बांटो और शासन करो की नीति। सी. ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन। डी. सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो इसका सही जवाब है डी. सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किस वायसराय या किस गवर्नर के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो यह लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। इसका डेट है 16 अक्टूबर 1905। इसलिए 16 अक्टूबर को ही बंगाल के लोक शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण जनता को बताया कि जरूरी प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल का विभाजन करना पड़ा, परंतु उनका मकसद बंगाल की राष्ट्रीयता को भंग करना एवं सांप्रदायिकता को बढ़ाना ताकि अंग्रेज बांटो और शासन करो की नीति में सफल हो सके। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। 7 अगस्त 1905 ईस्वी कलकत्ता में बंगाल विभाजन के विरुद्ध ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लागू हुआ और पूरे बंगाल ने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? 1893, 1905, 1899 या 1914 में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1893 में। महात्मा गांधी सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। सेठ अब्दुल्ला ने गांधी जी को एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था। गांधी जी का अफ्रीका जाने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव देखकर गांधी जी अंदर से विचलित हो गए। डरबन यात्रा के दौरान गांधी जी खुद भी इसके शिकार हुए थे। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? ए. जोसेफ लेलीवेल्ड, बी. जोसेफ डॉक, सी. लुइस फिशर या डी. एरिक फॉनर? तो इसका सही जवाब है सी. लुइस फिशर। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी यह गांधी जी का पूरा नाम है और इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ? गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुइस फिशर ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. गोपाल कृष्ण गोखले, सी. दादा भाई नौरोजी या डी. बी. आर. अम्बेडकर? तो इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। मोहम्मद अली जिन्ना जिस तरह से भारत में राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाता है महात्मा गांधी जी को, उसी तरह ही पाकिस्तानी मोहम्मद अली जिन्ना को मानते हैं। भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उसमें मोहम्मद अली जिन्ना का एक महत्वपूर्ण रोल रहा। इसी के कारण ही भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना के कारण ही। महादेव गोविंद रानडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1921, 1922, 1923 या 1924? तो 1924 में महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे।
रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर मरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? 1890, 1891, 1892, 1893। तो 1893 में कब? 1893 में गांधी जी को ट्रेन के फर्स्ट श्रेणी के डब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। 22वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? 3, 2, 1 या एक भी नहीं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1। कितना? 1। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन का सभापतित्व किया गया था। अगर पूछ दिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीनों अधिवेशनों में किसने भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर ने लिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? ए अहिंसा, बी ब्रह्मचर्य, सी व्यवसाय या डी सत्याग्रह। तो व्यवसाय, सी गांधी जी का दर्शन का हिस्सा नहीं था। गांधीवादी दर्शन में महात्मा गांधी ने अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह के बारे में विस्तृत व्याख्या एवं लोगों को प्रोत्साहित किया है, जबकि व्यवसाय के बारे में गांधी दर्शन का कहीं उल्लेख नहीं है। गांधी जी आत्मनिर्भर ग्राम समाज की संकल्पना पर जोर देते हैं तथा व्यवसाय के जरिए मुनाफाखोरी की निंदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1917 का रिक्त स्थान सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। ए खेड़ा, बी भारत छोड़ो, सी नागरिक अवज्ञा या डी चंपारण। तो इसका सही जवाब है डी चंपारण। चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर प्रश्न पड़ेगा, पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जी ने भारत में सबसे पहला कौन सा सत्याग्रह किया था, तो वह चंपारण में किया था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। यह तिनकठिया पद्धति के खिलाफ किया गया आंदोलन था, जिसमें अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा खेती की जमीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाना अनिवार्य कर दिया था। गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। यह भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किस सन में की थी? दिसंबर 1920, मार्च 1918, फरवरी 1919 या अप्रैल 1921। तो इसका सही जवाब है सी, फरवरी 1919 में। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इसके सदस्य इस कानून की अवज्ञा कर जेल जाते थे। गांधी जी ने रोलेट एक्ट का पुरजोर विरोध किया तथा ब्रिटिश सरकार की शैतानी लोगों की संज्ञा दी। क्वेश्चन नंबर 26 है, महात्मा गांधी ने रिक्त स्थान अर्थव्यवस्था की वकालत की। ए स्थानीय, बी केंद्रीकृत, सी विकेंद्रीकृत या डी ग्लोबल। तो इसका सही जवाब है सी, विकेंद्रीकृत। इसका व्याख्या देखते हैं दोस्तों कि महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की तथा कुटीर उद्योग पर जोर दिया। इनके अनुसार उद्योग व संपत्तियों पर केवल चंद लोगों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की, जिसके अनुसार निर्णय आम सहमति से हो, न कि मत गिनती द्वारा हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, महात्मा गांधी के लिए रिक्त स्थान भारतीय मानवता की एकता है, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। ए खादी, बी पहिया, सी नमक या डी धागा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए खादी। क्या? ए खादी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं कि महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में खादी का बहुत महत्व रहा है। गांधी जी ने 1920 के दशक में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी के प्रचार प्रसार पर बहुत जोर दिया था।
28वां प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। ए गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, बी केंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, या डी गांव या गांव का सर्वोदय पुनर्जन्म। इसका सही जवाब है सी मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग। गांधी जी बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कट्टर विरोधी थे। उनका विश्वास था कि बड़े पैमाने के उत्पादन से ही विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दोष उत्पन्न हुए हैं। मशीनों का प्रयोग मनुष्य को आलसी बना देता है। महात्मा गांधी गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग और गांवों के सर्वोदय के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन हैं। ए मणिलाल गांधी, बी गोपाल कृष्ण गांधी, सी देवदास गांधी, या डी मोहनदास की गांधी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका सही आंसर बताएंगे।